हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RCM02 में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने मेंस्ट्रुएशन का पार्ट स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमारी 3 क्लासेज हो चुकी हैं। हमने आपको इसमें कुछ टॉपिक भी कंप्लीट करवाए हैं। हमारा ट्रायंगल चल रहा है, त्रिभुज चल रहा है। इसमें हमने आपको विषमबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज के प्रकार हैं वो करवा दिए हैं। आज हमारा चलेगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, और इसी के साथ आज हम एक ही समकोण त्रिभुज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, उसके ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन है उनको भी कराएंगे। तो आइए बिना इंतजार किए बोर्ड पर चलते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक होगा आज का समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज की पहले परिभाषा देखें, इसके बारे में जानें। समकोण त्रिभुज, देखो ये एक त्रिभुज होगा, इस प्रकार का। आपने देखा भी होगा काफी बार ऐसा त्रिभुज। इसमें जो ये दो भुजा होंगी ए बी और बी सी, ये 90 डिग्री का कोण रहेगा इन पे, और थीटा के सामने जो भुजा होगी वो कहलाएगी कर्ण। ये इन दोनों भुजाओं से बड़ी भुजा रहेगी। ठीक है, ये इसकी पहचान है, कर्ण है। जो बेस है बीसी रहेगा इसका आधार, इसको बेस भी कहते हैं आधार को, और ए बी रहेगी इसकी हाइट, ऊंचाई। ठीक है, ये एक त्रिभुज रहेगा जो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। इसमें जो कर्ण रहेगा, भुजा ऐसी, ये सदैव सबसे बड़ी भुजा रहेगी, और जो थीटा के सामने जो भुजा रहेगी वही भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। यही हमारा थीटा है 90 डिग्री का। ये सबसे बड़ी भुजा कहलाएगी। तो अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका परिमाप देखें। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है जो उसकी भुजाएं हैं, भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप, समकोण त्रिभुज ABC का परिमाप। परिमाप क्या होगा, ऊंचाई हाइट का योग प्लस आधार बेस का योग प्लस कर्ण। इसको हिंदी में ही लिख लें, ऊंचाई प्लस आधार प्लस कर्ण, ये इसका क्या कहलाएगा, परिमाप। ठीक है, हमने आपको विषमबाहु त्रिभुज में विषमबाहु त्रिभुज का एक पार्ट करवाया था, जिसमें यह बताया था जिस त्रिभुज की ऊंचाई होती है, जिस त्रिभुज की हमें ऊंचाई दी हुई होती है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। सेम वही प्रोसेस रहेगा, बस इस त्रिभुज को पढ़ाने का हमारा मकसद था, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल करना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज ABC, जहां कोण B 90 डिग्री का है, का क्षेत्रफल। हमने आपको बताया था जिस त्रिभुज की हमें ऊंचाई दी हुई होती है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है 1/2 गुणा आधार गुणा
ऊंचाई। यही क्या कहलाएगा? हमारा समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है। अब इसके बाद इस पे बेस्ड जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी और सी, इसमें जो कोण बी होगा वो 90 डिग्री होगा और थीटा के सामने जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी? कर्ण। देखो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण, माप के अनुसार ही। ठीक है। ये हमारा एक त्रिभुज है, हमें इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिमाप व क्षेत्रफल। देखें, परिमाप हमने आपको बताया है अभी। परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं? परिमाप ज्ञात करने के लिए तीनों भुजाओं का योग। ठीक है। परिमाप हो जाएगा 5 + 12 + 13, यह हो जाएगा हमारा 10, 20, 30 सेंटीमीटर। ठीक है। यदि हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। और क्षेत्रफल का नियम हमने क्या बताया था समकोण त्रिभुज के लिए? समकोण त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण भी 90 डिग्री का है, का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो इसका हमें सूत्र जो होगा, सूत्र के अनुसार हम रखेंगे यहाँ पे वैल्यू 1/2 गुणा आधार कितना दिया हुआ है? 12 गुणा ऊंचाई कितनी दी हुई है? 5। इसको सोल्व करते हैं। 2 छिक्की 12, 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। नोट करें इसको। हमने आपको समकोण त्रिभुज कंप्लीट बता दिया है। देरी न लगाए नोट करने में, जल्दी नोट करें। इसमें एक बात ये खास ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि परिमाप जैसे 30 सेंटीमीटर आया है क्षेत्रफल भी 30 सेंटीमीटर ही आए। ये बस हमारे जो हमने ट्रिपलेट लिए हैं उसी में ही ये पॉसिबल हुआ है, वरना हर ट्रिपलेट में ये पॉसिबल नहीं है। अब इसमें जो हमारा अगला टाइप होगा, उस टाइप को पढ़ने से पहले आपको पहले पाइथागोरस थ्योरम को अच्छी तरह से जानना होगा। ठीक है। हम आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताते हैं।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ये यदि आप 10th के बाद मैथ का चूज करते हैं, मैथ सब्जेक्ट का, उसके बाद आपको 12th के बाद अभी आगे कंपटीशन एग्जाम तक आपका पाइथागोरस प्रमेय पीछे नहीं छोड़ेगी। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है और आसान भी इतनी ही है, इसको ध्यान से देखें। पाइथागोरस प्रमेय, इसको हम समकोण त्रिभुज जो हमने हमारा अभी पार्ट पढ़ा है उसी के अनुसार ही इसको पढ़ते हैं और ये उसी में ही फॉलो की जाती है, उसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। यह हमारा एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी और सी, जिसमें कोण भी क्या है 90 डिग्री, और इस थीटा के बिल्कुल सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। इसको हाइपोटेन्यूस भी बोलते हैं। और ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर यानी लंबवत, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। वेयर लिख देते हैं, यहां पे इनका नामकरण कर दें, वेयर P perpendicular B base H hypotenuse। हिंदी में कहेंगे इसको ऊंचाई, आधार, और ये रहेगा कर्ण यानी ढाल, जो इसकी ढाल होगी, इसको कर्ण ही लिखना है आप अभी, हाइपोटेन्यूस कर्ण। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है। इसके अनुसार हम पाइथागोरस थ्योरम को समझते हैं। देखो, इसमें जो भुजा AC है, AC, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि आपको जो भुजा AC दी हुई है, AC यानी जो कर्ण दिया हुआ है, कर्ण, ये कर्ण है, इस कर्ण का स्क्वायर यानी जो एक कर्ण है इस कर्ण का वर्ग, बाकी त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं, यानी एक परपेंडिकुलर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस और आधार बेस का स्क्वायर, आधार बेस का स्क्वायर के योग, इन दोनों का योग के बराबर होता है। यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। देखो, दोबारा देखो इसको, एक समकोण त्रिभुज AC, AC क्या रहेगा हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा AB ऊंचाई का स्क्वायर प्लस BC आधार का स्क्वायर के योग यानी दोनों के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर
प्लस बेस का स्क्वायर। हमने आपको 3 प्रकार से लिखना इसको बता दिया है। आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अब इस थ्योरम पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन देखें। पहले इसको आप नोट करें, क्वेश्चन आपको कराएंगे, इसको नोट करें, जगह नहीं रहेगी फिर। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, एग्जाम्पल नंबर 2 है आज का। एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, जिसमें हमें जो हमारा परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बेस दिया हुआ है हमें 4 सेंटीमीटर। तो हमसे हाइपोटेन्स पूछा है, हाइपोटेन्स क्या होगा। ठीक है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। अब इस समकोण त्रिभुज में हम हाइपोटेन्स को पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ज्ञात करेंगे। देखें, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबवत, लंब का स्क्वायर या ऊंचाई या लंब, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसका, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब यहां पे हमें कर्ण क्या है, कर्ण हमें यहां पे ज्ञात करना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया हुआ है हमें 3 सेंटीमीटर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस आधार दिया हुआ है 4 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर होगा हमारा यहां से, कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16। उसके बाद कर्ण, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, हम इसका पक्षांतरण करेंगे, यहां से ओनली सिर्फ कर्ण निकालेंगे, तो ये जो संख्या है ये किस में आ जाएगी, अंडर रूट में। और 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25। हम 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। यानी जो हमारी भुजा कर्ण है उसका माप कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में वर्क करेगी। ठीक है, नोट करें जल्दी से इस एग्जांपल को इसके साथ। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय के बाद ट्रायंगल का जो लास्ट पार्ट बचता है वो होगा समबाहु त्रिभुज। हमने आपको विषमबाहु त्रिभुज पढ़ा दिया, समकोण त्रिभुज पढ़ा दिया। अब हमारा नेक्स्ट होगा समबाहु त्रिभुज, यानी वह त्रिभुज जिसकी सम में समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात किया जाएगा। देखें, नंबर 5 समबाहु त्रिभुज। इसकी पहले परिभाषा देखें, वह त्रिभुज
जिसकी सभी भुजाएं समान हो, वो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। यहां पे देखें, जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और सी। इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो तीनों भुजाएं क्या है? समान है। तीनों भुजाएं क्या है इसकी? समान। मान लेते हैं इसका जो माप होगा वो होगा ए, इसका भी ए और इसका भी ए। ये होगी हमारी समबाहु त्रिभुज। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो समबाहु त्रिभुज का यदि हमें परिमाप ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? परिमाप। तो परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? परिमाप हो जाएगा a प्लस ए, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कितना दिया हुआ है? ए प्लस ए, टोटल कितना हुआ? 3a। ये इसका क्या हो गया? परिमाप। अब बात आती है इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा एक चेंज करते हैं। जो इसका बिंदु ए है, ए से रेखा BC पर हम क्या डालते हैं? लंब। इस पे हमने लंब डाल दिया। ठीक है। अब देखो हमारे ये दो समकोण त्रिभुज बन गए हैं। समकोण त्रिभुज बन गए हैं ना। रेखा ए और डी, रेखा AD और BC के बीच 90 डिग्री का कोण है। थीटा के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा हो गई। ये हमारे पास पहले BC थी, इसका माप क्या था? A कंप्लीट का। हमने इसको बीच में से तोड़ दिया। अब इसका आधा हो जाएगा, a/2 यहाँ पे हो गया और a/2 ये हो गया। ये क्या बन गया? एक दो समकोण त्रिभुज बन गए और ये भुजा है जो BC हमारी दो भागों में डिवाइड हो गई है। ठीक है, आधे आधे भागों में डिवाइड हो गई। अब हम क्या करते हैं, देखो हमें इसमें से एक त्रिभुज को निकाल लेते हैं। हमने इसमें से इस त्रिभुज को निकाल लिया। इसको रेड से ही करते हैं। देखो इसमें से हम एक त्रिभुज निकाल लेंगे। ये दो त्रिभुज बन गए, एक और दो। इसमें से हमने एक त्रिभुज को निकाल लिया है, त्रिभुज AD और C। AD और C, इनकी माप क्या क्या दी हुई है हमें इसमें। A और D की हमें कोई माप दी नहीं हुई है परपेंडिकुलर की, P की। और D और C की हमें माप दी हुई है a/2। A और C की माप है A। देखो ये इस पे लंबवत है, 90 डिग्री का कोण है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण, जो कि बाकी दो भुजाओं से सबसे बड़ी भुजा है। नीचे की भुजा बेस आधार कहलाएगी और जो लंब है वो क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर लंबवत। अब हमको क्या ज्ञात करना है? जो परपेंडिकुलर है हमें ये भुजा ज्ञात करनी है, जिससे हमारी ऊंचाई आ जाएगी। हम इससे ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद जिस त्रिभुज की हमें ऊंचाई दी हुई होती है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, हमने आपको काफी अच्छी तरीके से बता रखा है।
इसको एच डिनोट कर दें या परपेंडिकुलर जो भी एच कर दें। हमें यहां से एच ज्ञात करना है, यानी पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय। कैसे करेंगे देखो, हमें पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर दिया हुआ होता है। यही था पाइथागोरस प्रमेय, यही थी। उसके बाद हमें यहां से क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है, जो कि यहाँ पे प्लस में है। हम इसको ज्ञात करेंगे तो इसको पक्षांतरण करके बाहर ले आएंगे, इनकी वैल्यू रख लेते हैं। ए स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ए बट्टे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हमें यहां से h की वैल्यू ज्ञात करनी है। h की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे देखें, एच स्क्वायर बराबर h को बाहर ले आते हैं या फिर h को इस तरफ रहने देते हैं, इसको इसमें से घटा देते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4, ये इसका रूट खोल लिया हमने। h बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4। यहां तक समझ में आया आपको। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, h बराबर हो जाएगा, अंडर रूट खोलते हैं इसका एलसीएम लेकर, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बटे 4 का रूट। h बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3a बटे 4 का वर्ग करेंगे 2। यहां से हमारी h की वैल्यू आ गई है। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यह हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।